क्या आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है? क्या आप बैंक के चक्कर काट काट के परेशान आ गए हैं? क्या आप भी भीड़ भाड़ से परेशान हैं? तो मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से अपने बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी ले सकते हैं, ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं। उसके लिए हमें इंटरनेट बैंकिंग की ज़रूरत होगी, जो मैं योनो एप्लीकेशन से कैसे कर सकते हैं इसकी जानकारी मैं पूरे विस्तार में बताऊँगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे आप पूरा प्रोसेस समझ सकें। तो बने रहिए आपके अपने चैनल टेक्नोलॉजी दोस्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले मिल सकें आपको। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो मोबाइल की स्क्रीन पर गए, प्ले स्टोर ओपन किया। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे योनो लाइट SBI। कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा सामने। यहाँ से हम इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसको कर लेता हूँ ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का एप्लीकेशन का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर आपसे नेट बैंकिंग का यूज़र ID पासवर्ड पूछा जाएगा, लेकिन हमें नया रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर नीचे दिए हुए ऑप्शन पर क्लिक करें, प्रोसीड करें। पासबुक से अपनी डिटेल को डालें, अकाउंट नंबर, CIF नंबर, ब्रांच कोड, कंट्री। तो चलिए मैं भर लेता हूँ अपना डिटेल्स जल्दी से। आप भी अपने पासबुक में देख के डिटेल भर सकते हैं। मैंने डाला अकाउंट नंबर, CIF नंबर। अभी मैं डाल देता हूँ ब्रांच कोड सभी को अपने शाखे का डालना है। यहाँ से मैं अपनी कंट्री सेलेक्ट करता हूँ। मैं अपने इंडिया से हूँ तो इंडिया सेलेक्ट करूँगा। आप जिस कंट्री से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हम डाल लेते हैं अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर पर हमारा OTP आएगा। और एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर फुल ट्रांजैक्शन ही सेलेक्ट करना है। दूसरा कोई अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको राइट्स नहीं रहेंगे, आप सिर्फ देख सकते हैं। हम अपनी सही जानकारी भरकर इसको कर देते हैं सबमिट करने के बाद हमारा OTP पेज खुलेगा। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसको यहाँ डालना पड़ेगा। अगर किसी रीजन से OTP नहीं आता है तो आप उसको रीसेंड भी करवा सकते हैं। नीचे एक ऑप्शन दिया है रीसेंड 1 टाइम पासवर्ड, तो आप उस पर क्लिक करके रीसेंड मंगा सकते हैं। हमारा OTP आ गया है तो हम अपना OTP इसमें डाल लेते हैं। OTP डालने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे कि ATM के थ्रू करना है या ब्रांच विजिट करना है। तो हमें पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि हमें ATM के थ्रू ही हमारा रजिस्ट्रेशन करना है। तो हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास ATM डिटेल के लिए एक पेज खुल के आएगा जो कि एक सिक्योर पेज होगा। इसमें आपका कार्ड नंबर, आपकी कार्ड की एक्सपायर डेट और ATM पिन जो कि सीक्रेट पिन होगा। आप ट्रांजैक्शन करते टाइम जिस पिन का यूज़ करते हैं वो पिन डालना होगा। कार्ड होल्डर का नाम, जैसा आपके कार्ड पे नाम लिखा है सेम टू सेम वैसा डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। कैप्चा डालने के बाद सबमिट कर दीजिए। तो मैं कर देता हूँ सबमिट। तो सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा। यहाँ पर आपको नया यूजर नेम और पासवर्ड बनाना है। तो यूजर नेम आप कुछ भी बना सकते हैं, आप अपने नाम का, लेकिन उसमें कुछ मिक्स होना चाहिए। आपके जो टर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसके नीचे हैं, नीचे की साइड में दिए हुए हैं। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर यूजर नेम बना सकते हैं। यूजर नेम में आप अपना नाम और कुछ अक्षर मिक्स करके इसमें डाल सकते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अवेलेबल है या नहीं है, वो आपको वहाँ पर चेक करना पड़ेगा। जो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है ये यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं है। तो मैं चलिए चेक कर लेता हूँ कि मेरा ये जो मैंने डाला है यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं है। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए बता रहा है कि आपका यूजर नेम अवेलेबल नहीं है, यानी कि आप इस यूजर नेम को नहीं ले सकते हैं। ये यूजर नेम किसी और ने ले रखा है। तो मुझे दूसरा यूजर नेम बनाना पड़ेगा। मैं दूसरा कुछ डाल के देखूँगा कि वह यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो वह यूजर नेम मुझे मिल जाएगा। अगर यूजर नेम अवेलेबल नहीं है तो मुझे दूसरा देखना पड़ेगा। उसके अगर आप पासवर्ड बनाने की तैयारी में हैं तो आप एक बार नीचे ज़रूर देखें जो इसके पेज है, इसमें आपको बताया गया है कैसे आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं। उसमें आपको एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर के साथ नंबर मिक्स करना पड़ेगा, तभी आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, ऐसा ही लिखा है। तो मैं बना लेता हूँ अपना यूज़र ID और पासवर्ड। यूज़र ID पासवर्ड बनाने के बाद मैं कर देता हूँ इसको सबमिट। सबमिट करने के बाद देखिए मेरे पास एक पॉपअप खुलेगा कि आप
का नेट बैंकिंग रेडी है। तो अब यहाँ पर आपके पास दोबारा से वही पहला पेज खुलेगा। इसमें इस बार आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है जो आपने बनाया था। यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद आप सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा। जैसे आपने लॉगिन पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर्स का मिक्स किया था, उसी प्रकार से आपको प्रोफाइल पासवर्ड में भी बनाना है। प्रोफाइल पासवर्ड का यूज बता दूं, जब भी आपके अकाउंट से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चेंज करनी है या बदलनी है तो आपको इस प्रोफाइल पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा नीचे एक आपका जो क्वेश्चन एक सेलेक्ट करने के लिए बताया है, तो वहाँ से आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। अगर भविष्य में आप कभी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपको इस क्वेश्चन से हेल्प मिलेगी, तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। बाकी ये यूज़र आईडी, पासवर्ड, प्रोफाइल पासवर्ड और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी और उसका आंसर जो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा वो भी आप नोट डाउन करते रहें, जिससे आपको भविष्य में कभी दिक्कत नहीं उठानी पड़े। तो मैंने कर लिया है सारा कुछ नोट। अब मैं इसमें डालता हूँ, मैं कर लेता हूँ क्वेश्चन सेलेक्ट। मैंने सेलेक्ट कर लिया है कि माई फर्स्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया है रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल। तो मैं इसमें अपना हिंट आंसर अपने हिसाब से दूंगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी ऑप्शन आए थे उसका आंसर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो मैंने दे दिया यहाँ पर आंसर। उसके बाद कंट्री फिर से सेलेक्ट करनी है आपको। तो मेरी कंट्री है इंडिया, तो मैं इंडिया को फिर से एक बार सेलेक्ट कर लूँगा। चलिए हम डाल लेते हैं अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर होगा जो आपके खाते से लिंक है, यानी कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पर आपके पास एक एक्टिवेशन कोड आएगा, वो एक्टिवेशन कोड आपको अगले पेज पर डाल देते हैं। तो फिलहाल हमने ये जानकारी पूरी भर ली है, तो अब मैं इसको कर देता हूँ सबमिट। सबमिट करने के बाद आप देखिए यूज़र नेम और एक्टिवेशन कोड पूछेगा। तो यूज़र नेम जो आपने बनाया था वो डालना है और एक्टिवेशन कोड आपके पास मोबाइल मैसेज के थ्रू जो भी आया है आप उसको डाल दीजिए। वो डालने के बाद आप इसको कर दीजिए सबमिट। तो मैंने यूज़र नेम और एक्टिवेशन कोड डाल लिया है, तो अब मैं इसको कर देता हूँ सबमिट। जैसे ही हमने सबमिट किया है तो आपके सामने आपकी डिस्प्ले पे शो होगा एक पॉपअप जिसमें लिखा होगा यूज़र एक्टिवेशन सक्सेसफुल, यानी कि आपका नेट बैंकिंग प्रोसेस सक्सेसफुल एक्टिवेट हो गया है। तो अब आप इसको लॉगिन कर सकते हैं और अपने अकाउंट की जानकारी ले सकते हैं। तो मैं कर देता हूँ इसको ओके और फिर मैं करके देखता हूँ लॉगिन। तो मैंने किया इसको ओके पे क्लिक और यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड मैं अपना डाल लेता हूँ जो मैंने अभी बनाया है। तो मैंने डाला अपना यूज़र नेम जो भी मैंने बनाया था और उसके बाद डाल लेता हूँ मैं अपना पासवर्ड और उसके बाद कर देता हूँ मैं लॉगिन पे क्लिक। उसके बाद यहाँ पर इनेबल नाउ एक आपको इजी पिन बनाने के लिए बताया जाएगा। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं और नहीं बनाना चाहते हैं तो लेटर पर क्लिक करके आप इस पॉपअप को हटा सकते हैं। इजी पिन आपको पासवर्ड की तरह काम करेगा। पासवर्ड आपको हर बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 6 डिजिट का इजी पिन बना सकते हैं जिसको आप जिसको आप डाल के आप आसानी से अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। बार बार आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं इसे इनेबल नाउ कर लेता हूँ। मैं अभी इस इनेबल नाउ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये एक टॉगल सामने आएगा, उस टॉगल पे क्लिक करके उसको ऑन कर लेना है। टॉगल को ऑन करने के बाद आप अपनी मर्जी का पसंदीदा 6 डिजिट का पिन सेट कर सकते हैं, उसको कंफर्म कर लीजिए। टर्म्स एंड कंडीशंस के ब्लॉक में आप उसको टिक कर लीजिए और कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपसे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आया हुआ OTP पूछा जाएगा। तो अगर आपके पास OTP नहीं आया तो आप रिसेंड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास OTP आ गया है तो मैं अपना OTP डाल के इसको सबमिट करता हूं। तो मैं डाल देता हूं अपना OTP और कर देता हूं सबमिट।
सबमिट करने के बाद आपसे पॉपअप आएगा यू हैव सक्सेसफुली सेट योर ईजी पिन फॉर लॉगिन। तो अब आपको बार बार लॉगिन करने के लिए पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, आप 6 डिजिट का ईजी पिन डाल के ही आप लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा जिसमें आप अपना अकाउंट बैलेंस और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप ले सकते हैं। वह आपको कैसे मिलेंगी यह सब मैं आपको बताऊँगा अपनी आने वाली अगली वीडियो में। तो मेरे उस अगली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आने वाली वीडियो में वो कमियों को दूर कर सकूं। अगर आपको इस बताए हुए प्रोसेस में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना फेसबुक पेज, अपना इंस्टाग्राम पेज और अपनी ईमेल आईडी दे रखी है जिस पे आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट में करेंगे तो उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, और कोरोना काल चल रहा है तो आप घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।